जंग के इस दौर में सबसे जरूरी हथियार होता है और उससे भी ज्यादा जरूरी हथियार हमला रोकने वाला डिफेंस सिस्टम होता है। दुनिया में कई तरह के डिफेंस सिस्टम हैं, हर देश के पास अपना अपना एयर डिफेंस सिस्टम है। ऐसे में आज उसकी बात करेंगे जो अपने आप को बहुत ताकतवर और शक्तिशाली मानता है और है भी, इजराइल। अब इजराइल और अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत क्या है, मैं आज आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा। अगर आप हमारे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इतना ज्ञान मिलेगा कि क्या बताएं, कितना ज्ञान मिलेगा, सीना चीर के दिखाएं क्या। सुनिए, मामला ऐसा है, कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका और इजराइल के पास हैं, लेकिन उनका सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है एरो 3। जी हाँ, ये इतना खतरनाक डिफेंस सिस्टम है कि ये किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल, उसके अलावा परमाणु मिसाइल और साथ ही ICBM यानी बैलिस्टिक मिसाइल को भी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी, साथ ही केमिकल, बायोलॉजिकल और कन्वेंशनल वॉरहेड, किसी भी तरह का बम, किसी भी तरह की मिसाइल और दुनिया की कितनी भी ताकतवर मिसाइल हो, ये तमाम मिसाइलों को आसमान में इतनी ऊंचाई में जाकर रोकता है कि नीचे पता ही नहीं चलता। यानी जमीन से 100 किलोमीटर सीधा ऊंचाई पर जाकर ये मिसाइल, आने वाली जो मिसाइल है दुश्मन की, वो रोक देता है। बहुत डिटेल और ध्यान से समझिएगा। बता दूं आपको कि ये ग्लोब के यानी अर्थ के बाहर निकल के, यानी जो हमारा जो ग्लोब है, जो पृथ्वी है, दुनिया है, उससे बाहर निकलकर जो लेयर होती है कई तरह की, उसमें एक खास लेयर होती है एक्सोस्फीयर, उस तक पहुंचकर दुश्मन की तरफ से जो मिसाइल आ रही होती है ये उस पर जाकर टकरा जाती है। ये मिसाइल एरो 3 दूसरे के हथियारों को, मिसाइलों को इस तरह से रोकती है कि एरो 3 उन मिसाइल से जाकर टकरा जाती है और उनको बर्बाद कर देती है। ये 2 फेस में होता है। पहले मिसाइल लॉन्च होता है सीधा आसमान पर, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट सीधी जाती है मिसाइल, और इसके बाद 2400 किलोमीटर दूर ये देखता है कि कहां से मिसाइल आ रही है, फिर वहीं से वो डायरेक्शन चेंज करता है एरो 3 और फिर सीधा आने वाली इनकमिंग मिसाइल की तरफ जाता है और जाकर उससे टकरा जाता है। 2 फेस में ये मिसाइल काम करती है, यानी ये मिसाइल उड़ती है, इसका एक टुकड़ा अलग होता है, फिर इसका अगला हिस्सा उड़ता हुआ डायरेक्शन में जाता है। खासियत ये है इसकी अगली कि ये गाइडेड है, अंतरिक्ष में गया और जो निशाना है, अगर वो मिसाइल मान लीजिए वो भी गाइडेड है जो आ रही है और वो घूम जाती है तो ये भी घूम जाएगी और पीछा करेगी। साथ ही एरो 3 की खासियत ये है कि डायरेक्शन तो चेंज कर ही लेगा ये मिसाइल, लेकिन अंतरिक्ष में अगर कोई उड़ता हुआ सैटेलाइट सामने आ गया तो ये उसको हिट नहीं करेगी, यू टर्न ले लेगी, वहां से हट जाएगी। अब यहीं पर एक और बात बता दूं, ये इतनी खतरनाक एरो 3 मिसाइल है इजराइल की कि ये अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट को तबाह करने की शक्ति रखती है। दुनिया में 2-4 देश ही ऐसे हैं जिनमें इजराइल शामिल है, जो अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट को तबाह करने वाली मिसाइल बना चुका है। सन 2008 का वो साल था जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के डर से सोचा कि ये ईरान काफ़ी खतरा बन रहा है, इसकी मिसाइलों और हथियारों को रोकने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक हमें डिफेंस सिस्टम बनाना होगा। तब जाकर बुनियाद डली और इजराइल ने एरो 3 का आविष्कार करना शुरू किया। आपको बता दूं कि डिजाइनर जो कंपनी है वो है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, जो मैन्युफैक्चरर है वो है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और बोइंग, यानी 2 कंपनियां हैं, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और बोइंग, दोनों ने मिलकर बनाया है। बता दूं कि 2021 के आखिरी पड़ाव में अमेरिका ने $77 बिलियन इस प्रोजेक्ट में लगाए हैं। अमेरिका का सबसे महंगा
इन्वेस्टमेंट यही है, क्योंकि अमेरिका के लिए भी ये डिफेंस सिस्टम एरो 3 सबसे खतरनाक है और बेहतरीन है। आपको बता दूं, लेफ्टिनेंट जनरल पैट्रिक जे ऑरेली, डायरेक्टर ऑफ द यूएस मिसाइल डिफेंस एजेंसी 2009 के थे, उन्होंने कहा कि हमारे इतिहास का ये एरो 3 जो मिसाइल है, डिफेंस सिस्टम है, हमारे अमेरिका के इतिहास का सबसे मजबूत, सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम है। हमें इसकी ज़रूरत है और ये सबसे बेहतर है। उसके बाद अमेरिका ने इसमें अंधा पैसा खर्चा किया है और बताया मैंने आपको 2021 में $77 बिलियन इस प्रोजेक्ट में अमेरिका ने लगाए हैं। बोइंग जो दूसरी कंपनी है, 40 से 50% उसके पास क्रेडिट है, उसने अपनी ताकत से 40 से 50% ये एरो 3 बनाया है। 18 जनवरी 2017 को डिक्लेयर किया गया कि ये एरो 3 हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं, यानी इजराइल ने इसका टेस्ट कर लिया और तैनात भी कर दिया था, लेकिन बताया नहीं था। आपको बता दूं कि ये मिसाइल जो है एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3, इसका इस्तेमाल करके हूथीस के हमलों को अक्सर रोका जाता है। और हाल में ही जब गाज़ा के लिए इजराइल के ऊपर ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन की बरसात की थी, तब अमेरिका और इजराइल ने एरो 3 का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष में ही ईरान के कई सारी मिसाइलों को रोका था। هاي وصلن अब आप कहेंगे कि लो भाई ये तो ईरान फेल हो गया। नहीं, अब जब मैं आपको बताऊंगा कि एरो 3 के अंदर जो मिसाइलों का सेट लगता है, जो एक बार में कई सारी मिसाइलें लॉन्च होती हैं, वो कितनी महंगी पड़ती हैं। भाई साहब 16 करोड़ से ज़्यादा, यानी लगभग 16 करोड़ 71 लाख 18,506 रुपये का पूरा एक सेट, यानी लगभग 16 करोड़ एक झटके में इजराइल के खर्च हो जाते हैं। जब 80,000 की मिसाइल सस्ती सी और 55,000 का सस्ता ईरान ड्रोन जब दागता है, तो ये आप समझ सकते हैं कि इतना महंगा है कि ईरान की और हुथीस की मिसाइल को रोकने के लिए अगर रोज़ एरो 3 इस्तेमाल करे तो सड़क पर आ जाए इजराइल। हजरात, अभी एरो 3 सिर्फ और सिर्फ इजराइल इस्तेमाल कर रहा है और कोई नहीं, लेकिन अज़रबैजान खरीदने की सोच रहा है क्योंकि टेंशन उसको ईरान से है। जर्मनी खरीद चुका है लेकिन उसका इस्तेमाल फिलहाल नहीं किया है। इजराइल की जो सबसे बड़ी हथियारों की डील हुई है एरो 3 की वजह से, वो जर्मनी से हुई है। $3.5 बिलियन की डील हुई है। इतना मोटा पैसा हथियार बेचकर एक झटके में इजराइल ने कभी नहीं कमाया, लेकिन जर्मनी को एरो 3 बेचकर कमाएगा। Israel, for its part, will play a role in building Germany's new defense force, mainly in the field of air defense. मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा इसकी रेंज क्या है।
ये जो निचला हिस्सा आप देख रहे हैं ये आयरन डोम है। आयरन डोम की रेंज आप देख रहे हैं बहुत छोटी सी रेंज है। उसके बाद डेविड स्लिंग इसका एयर डिफेंस सिस्टम है, वो मिड टू लॉन्ग रेंज है, जो आपको लाइन वाली पट्टी नजर आ रही है। इसके बाद एरो 2 है इसके पास। एरो 2 लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकता है और सबसे दूर जाकर और सबसे ऊंचाई पर जाकर सबसे ताकतवर यानी लगभग 2000 किलोमीटर जिसकी रेंज है और 100 किलोमीटर ये सीधा आसमान में ऊपर जाता है, वो है एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम अगर कोई है तो वो है एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम। एरो 3 कॉम्पैक्ट होता है, एक छोटे से ट्रक के ऊपर ये इंस्टॉल होता है और इसको बड़ी आसानी से कुछ ही मिनटों में कहीं भी शिफ्ट करके लॉन्च किया जा सकता है। इसको बनाया गया है खास ईरान के खिलाफ और ईरान का डर देखकर। कमाल यही है, ईरान के खौफ ने एरो 3 इनसे बनवा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि यहूदियों को ईरान का कितना खौफ है। What's the greatest threat right now that Israel faces? A foreign threat. Iran. You want the 3 threats? Give me the 3 threats. Iran, Iran, Iran. گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد. आपको लेटेस्ट अपडेट दे दूं कि इजराइल तो एरो 3 आपको बता दिया, एरो 4 भी बनाना शुरू कर चुका है, उस पर काम करना शुरू कर चुका है। यह है एरो 3, दुनिया का सबसे खतरनाक और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम। आपको बता दूं कि अमेरिका इजराइल ने एरो 4 शुरू कर दिया है 2023 में ही बनाना और ये बहुत जल्द बनकर तैयार भी हो जाएगा और इसको रिप्लेस एरो 2 से किया जाएगा। एरो 3 अपनी जगह है, एरो 2 को बंद करके एरो 4 तैनात किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि एरो 3 इतना महंगा है कि अमेरिका और इजराइल सोच रहे हैं कि एरो 4 जो हम बना रहे हैं उसको कम बजट में बनाया जाए और कुछ इस तरह से बनाया जाए कि वो सस्ता पड़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाए, क्योंकि एरो 3 ज़्यादा नहीं है, क्योंकि महंगा बहुत पड़ रहा है। बहरहाल ये एरो 3 की जानकारी मैंने ऐसी दी है जैसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। कम से कम हमारे इन वीडियोस को देखकर आपको पता चल जाएगा कि किस देश के पास कौन सी ताकत है और किस मिसाइल को वो कौन से हथियार से रोक सकता है और उसका कितना नुकसान हो रहा है इन डिफेंस सिस्टम को सिर्फ इस्तेमाल करने की वजह से। कोशिश है कि आपको एजुकेट किया जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फालतू की रील देखने से अच्छा है, फालतू के प्रैंक और अश्लील वीडियो देखने से अच्छा है कुछ काम की चीज़ देखिए, परिवार के साथ बैठकर देखिए और अगर 10 मिनट भी आप हमें देख रहे हैं तो आप एजुकेट हो रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि रिपोर्ट शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। जय हिंद।